नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति एलटी ग्रेड हिंदी के प्रैक्टिस सेट। आज हम प्रैक्टिस सेट पांचवा लगा रहे हैं। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और पांचवें प्रैक्टिस सेट में भी हम 40 प्रश्नों तक को हल कर चुके हैं इसके पहले की कक्षा में। और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है उस सब की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार पूरी प्लेलिस्ट आप एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र एक साथ मिल जाएंगे और बहुत ही उपयोगी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की कक्षा हमारी 41वें प्रश्न से प्रारंभ होगी। ये 5वें प्रैक्टिस सेट का 41वां प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। राम शब्द का तृतीय द्विवचन में रूप होगा रामाभ्याम। तो रामाभ्याम ही होगा रूप। द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में रामाभ्याम ही रूप बनेगा। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, जबकि इसके 3 भाग, पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में प्रकाशित हो चुका था। केवल चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, ग्रेफीन, रूप या शब्द? तो मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफीन कहते हैं। तिष्ठत धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति यानी कि बैठता है, आता है, तो इसका वर्तमान काल होगा। वर्तमान काल लट लकार में बनता है, अर्थात ये लट लकार का रूप होगा तिष्ठति। आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमाड़ रासो या हमीर रासो। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 के से मिलान करना है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है आप लोगों के लिए भी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रसीदी टिकट ये अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की है। और कलम का सिपाही ये अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है प्रेमचंद की। और आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित जीवनी, उपन्यासात्मक जीवनी है जो विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो देखिए जहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा वहाँ क्रिया भी बहुवचन में चलेगी। तो लड़का कहता है एक वचन चल रहा है, लड़के ने कहा ये यहाँ भी एक वचन है, लड़के ने लड़के से कहा यहाँ भी एक वचन में क्रिया चल रही है, जबकि लड़के लड़के से कहते हैं यहाँ पर क्रिया बहुवचन में चल रही है। तो इसी वाक्य में ऑप्शन सी में होगा, लड़के लड़के से कहते हैं में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सहसा विद्धित न क्रियाम में सुक्ति से युक्त रचना है। सहसा विद्धित न क्रियाम ये सुक्ति है, किरातार्जुनीयम से में संकलित है। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है। चतुर्थी पंचमी में, प्रथमा द्वितीया में, द्वितीया तृतीया में या तृतीया सप्तमी में। तो नक्षत्रवाची शब्द जब काल विशेष को प्रकट करता है तो वो तृतीया या सप्तमी विभक्ति होती है। इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? अंडाल, अज्ज कामागी, कामाशी, सहजोबाई या मीराबाई। तो इसमें से अंडाल अलवार महिला संत हैं। काशिका है पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका या भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय की टीका। तो काशिका है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका।
उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति होगी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद सागर या रामानंद? तो गुरु कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। माटी की मूर्तें के लेखक हैं। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, रेखा चित्र है ये। इसमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में होना चाहिए? समालोचक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो आलोच्य विषय नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ प्रश्न में है, इसमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? ए है आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, बी है निष्पक्षता, सी है सहृदयता और डी है ईर्ष्या की भावना। तो किसी समालोचक में ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, जबकि आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता और सहृदयता होनी चाहिए। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम, स्वप्न वासव दत्तम, वासव दत्ता या कादम्बरी? तो दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरितम। इसमें 10 कुमारों का चरित्र इन्होंने लिखा, चरित्र के माध्यम से लिखा हुआ है। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी जो बरजय हम खात में किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? तो देखिए नखत अर्थात नक्षत्र, 27 नक्षत्र, वेद 4 वेद और ग्रह 9 ग्रह। अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये संख्या 40 होगी। तो जोड़ अर्ध करी यानी उनको जोड़ने के बाद उसका आधा करना यानी कि 20। तो 20 को बरजे खात, जो 20 अर्थात विष को नायिका खाती है, तो इसका अर्थ विष निकलेगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अमृत, खीर, विष या कल्पवृक्ष का फल। तो इसका उत्तर विष होगा, 20 अर्थात विष। प्रसाद ने अपने नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया। किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया? तो वो नाटक है इनका ध्रुव स्वामिनी, जिसमें इन्होंने नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है और रामगुप्त है, बृहस्पति और चंद्रगुप्त भी इसमें हैं। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। बृहस्पति बृहधनपति और बृहस्पति। तो इसमें बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा बृहधनपति, अर्थात ऑप्शन सी में दिया है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम होगा। इसमें से सही अनुक्रम होगा अंगद का पाँव, इसकी रचना हुई थी, प्रकाशन हुआ था 1958 में। उसके बाद अद्यतन, इसका प्रकाशन हुआ था 1977 में। उसके बाद क्रम आएगा विकलांग श्रद्धा का दौर, इसका प्रकाशन 1980। उसके बाद मराल का प्रकाशन हुआ था 1993 में। अगला प्रश्न है काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो मैंने याद किया है क्रम वाइज, इसे क्रम इसका चलेगा रस, और मैं इसको इनके प्रवर्तकों के साथ आपको बताती हूँ। रस भरत, अलंकार भामह, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंद और औचित्य क्षेमेंद्र, ये क्रम होगा और ये प्रवर्तक रहेंगे। रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय, उसके बाद रीति संप्रदाय, उसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय, उसके बाद ध्वनि संप्रदाय और अंत में औचित्य संप्रदाय का क्रम आता है। रस भरत, अलंकार भामह, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंद और औचित्य क्षेमेंद्र। आप भी इस तरह से इसको लर्न कर लें। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौओं के लिए शाला अर्थात तत्पुरुष समास है। चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है, सूफी प्रेमाख्यानक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामे परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति और ग्रामं परितः वृक्षाः अस्ति।
इसका सही शुद्ध वाक्य होगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें से नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि इसमें से हैं वीरेंद्र मिश्र। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा, जो इन्होंने खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया था पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त होता है? तो घंटा माग कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचना में हाथी के दोनों कानों को घंटे की उपमा से सुशोभित किया है, इसीलिए इन्हें घंटा माग भी की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। पत्तियों में कौन सी विभक्ति है? पत्तियों में सप्तमी विभक्ति होती है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु थे स्वामी अग्रदास जी। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं, जबकि आचार्य भरत ने 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष माने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो चाचा चाची, बहन का भाई, कोयल का कोयल ही रहेगा। इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर कोयल मादा कोयल बोलते हैं। भैंसा भैंसा नहीं होगा, भैंस होगा, लेकिन इसका उत्तर होगा कोयल, क्योंकि कोयल का शब्द परिवर्तन नहीं होता है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरि धन चंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रचक्षते, किस कवि की उक्ति है? तो ये उक्ति है दंडी की, आचार्य दंडी की। काव्य शोभाकरान धर्मान लंकारान प्रचक्षते, आचार्य दंडी। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम है। नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न फिर वही पूछ लिया है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है तो नैषध काव्य है श्रीहर्ष का ग्रंथ, हालांकि इसका नाम नैषधीय चरितम है। जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास यहाँ पर दीव की रचना है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो कर्म, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह होगा कर्म का। ग्रामस्य निकटम गहन गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठका, अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रमस्ति। तो इसमें होगा षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगे षष्ठ यत समर्थन सर्थ प्रयत्न, इसमें इसका उत्तर होगा दूरांतिकार्ये षष्ठयंतरस्याम। ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठका में दूरांतिकार्थे षष्ठयंतरस्याम होगा, प्रयुक्त सूत्र होगा। रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चिंतामणि की रचना है रसविलास, रसलीन की है रस प्रबोध, भिखारी दास की है रस सारांश और मतीराम की है रसराज। तो ये 80 प्रश्न हमारे खत समाप्त होते हैं 5वीं प्रैक्टिस सेट से। ये दूसरी कक्षा थी 5वीं प्रैक्टिस सेट की। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप लोग अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत कराते रहें। ज़रूर प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करता है आगे मैं जल्दी जल्दी कक्षाएं लेकर आऊँ, और मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।